देखिए, जब भी आप पोर्ट्रेट बना रहे होगे तो ऐसा ही कुछ आपका ड्राइंग होता है। मैं भी 7 साल से ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ वो भी 100% मैच नहीं होता। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं एक ऐसे मेथड के बारे में आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका पोर्ट्रेट 99% पिक्चर के साथ मैच कर जाएगा। आप किसी का भी फेस बनाओ, वो लगेगा कि हाँ आपने उसी का फेस बनाया है। इस मेथड का नाम है ग्रिड मेथड। ग्रिड मेथड को सबसे पहले यूज किया था एंशियंट इजिप्शियन ने। वो जब दीवार पर पेंटिंग बनाते थे या फिर मूरल्स बनाते थे, मूरल्स का मतलब होता है जो पेंटिंग्स बहुत बड़ी होती है, यानी कि पूरी दीवार पर उसे बनाया जाता है, उसके लिए एंशियंट इजिप्शियन ने सबसे पहले ग्रिड मेथड का यूज किया। लेकिन यूरोप में इस मेथड को फेमस किया था एक जर्मन आर्टिस्ट एल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने। एल्ब्रेक्ट ड्यूरर अपने बुक्स और डायग्राम में ग्रिड मेथड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि कैसे हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को ग्रिड के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्रिड मेथड फ्री हैंड ड्राइंग के कंपैरिजन में आसान क्यों है और ग्रिड में किया क्या जाता है। ग्रिड में आपके जो भी पेपर है, आप कोई सा भी पेपर यूज करो, A4, A5, A3, लेकिन आपको उस पेपर को छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर लेना है। चाहे आप 2 सेंटीमीटर रखो, 3 सेंटीमीटर रखो, आपके हिसाब से। 2 सेंटीमीटर बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है सीखने के लिए, और धीरे धीरे आपको 2 सेंटीमीटर से बॉक्स को बड़ा भी करना होगा ताकि आप ग्रिड मेथड को धीरे धीरे छोड़ सको। तो 2 सेंटीमीटर में मैं जैसे दिखा रहा हूँ, आप वैसे पूरे पेपर को डिवाइड कर लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद फिर उन दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर कर स्केल से आप ग्रिड टानो। याद रखना, ग्रिड आप जब भी बनाओ हमेशा लाइट पेंसिल से बनाओ ताकि ग्रिड इरेज करने में इजी हो। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत डार्क है, उसका बैकग्राउंड भी डार्क है, उसका सब्जेक्ट भी डार्क है, तब आपको ग्रिड इरेज करने की जरूरत नहीं है ग्राफाइट में। लेकिन अगर आपका कहीं पर लाइट एरिया है तो आपको ग्रिड यूज करना पड़ेगा, वरना वो लाइन दिखेगा अंदर में, अच्छा नहीं लगेगा। ग्रिड इरेज करने के लिए आप हमेशा नीडेबल इरेजर का यूज करें, नहीं तो आपका ड्राइंग खराब होगा इससे। जब आप उस पे चारकोल अप्लाई करोगे या फिर ग्राफाइट अप्लाई करोगे तो आपको इरेजर के भी दाग दिखेंगे। तो हमेशा नीडेबल इरेजर से आपको ग्रिड को इरेज करना है। देखिए, स्क्वायर हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन बना रहा हूँ। तो अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि फ्री हैंड ड्राइंग में आपको पूरी ड्राइंग को देखना पड़ता है, एक साथ नजर रखना पड़ता है, कहाँ पर कोई चीज गलती तो नहीं हो रहा है, कहीं आई नीचे तो नहीं हो जा रहा है, कहीं नोज थोड़ा चौड़ा तो नहीं हो जा रहा है या फिर नीचे तो नहीं हो जा रहा है। लेकिन ग्रिड में आपको बस एक स्क्वायर को देखना पड़ता है, पूरे पेपर के साइज को छोड़कर जो आपने अपनी ग्रिड साइज रखा है। मान लेते हैं हमने 2 सेंटीमीटर रखा है, तो आपको बस वो बॉक्स को देखना है कि उसके अंदर जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो सही है कि नहीं। बस इतना काम है आपको। ऐसे करते करते आपको पूरा आउटलाइन कंप्लीट करना है। देख सकते हो मैं यहाँ पर जैसे कर रहा हूँ। इसी पोर्ट्रेट को मैं फुल ड्रॉ कर भी आपको दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखना शेडिंग के बारे में, वरना कि आप सिर्फ आउटलाइन बनाकर रख दोगे अपने ड्राइंग का, उसमें शेडिंग भी करना पड़ेगा। तो शेडिंग में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं आपको आउटलाइन बनाने सिखा रहा हूँ। आउटलाइन कोई सिखाने वाली चीज नहीं है, कोई भी आपको हाथ पकड़कर ड्राइंग नहीं सिखाएगा, आपको अपने प्रैक्टिस करना है। आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सिर्फ वीडियो देखते रह जाओगे। अगर आप कहीं पर आर्ट की ट्यूशन भी लेते हो या फिर आप कोई आर्ट टीचर आपसे कहता है कि मैं आपको सिखा दूंगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैदान में उतरकर, मैदान का मतलब है पेंसिल और पेपर लेकर, जब तक आप खुद ड्राइंग नहीं करोगे तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता ड्राइंग। आपको खुद सीखना पड़ेगा। आउटलाइन आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेगा। पहले आप नॉर्मल पिक्चर लो, इतने डिटेल पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ही डिटेल है कपड़ों पर, हेयर पर, तो सभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपने सीखा कि कैसे हम आउटलाइन बना सकते हैं ग्रिड मेथड से। मैं पूरी वीडियो को एक समराइज कर देता हूं। सबसे पहले, ग्रिड कोई चीटिंग नहीं है, ग्रिड से आपका स्किल अच्छा होता है। ग्रिड कोई चीटिंग नहीं है, आप अपने पिक्चर को ऑब्जर्व कर पाते हो अच्छे से, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ता है। आप मान लीजिए फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो आप ग्रिड कर रहे हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आपको बस ड्रॉ करना है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपको ग्रिड मेथड को कम यूज करना है। ग्रिड आपको फ्री हैंड ड्राइंग ज्यादा यूज करना है। अगर आप आर्ट में प्रोफेशनल जा रहे हो तो फ्री हैंड ड्राइंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है। फ्री हैंड ड्राइंग ज्यादा कीजिए, ग्रिड को कम। ग्रिड आप कब करिए? जब आपको कोई पर्टिकुलर फेस चाहिए जो कि मैच हो जाए, किसी को गिफ्ट देना है या फिर कोई आर्ट वर्क आपको बनाना है, अपने घर पर लगाना है, कहीं पर प्रेजेंट करना है, तब आप ग्रिड का यूज करें। लेकिन आपको फ्री हैंड ड्राइंग भी अच्छे से देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगर कोई भी जगह आपको समझ नहीं आया तो मैं वहीं पर समझा दूंगा। और नेक्स्ट आपको किस चीज़ पर डाउट है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं।